आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। न्याय देने वाली संस्था न्यायालय सर्वोपरि है। जिस पीड़ित को कहीं न्याय नहीं मिलता है वह न्यायालय की शरण में आता है, लेकिन पटना व्यवहार न्यायालय के लॉ ऑफिसर्स और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव बता रहे हैं कि न्यायालय में पीड़ितों को न्यूनतम न्याय मिलने में भी कठिनाई हो रही है और वास्तव में आज न्याय देने वाली संस्था न्यायालय को ही न्याय की आवश्यकता है। आइए सुनते हैं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव को। विशेष शिकायत बनाए क्या करें, लेकिन यहाँ अराजकता है एकदम। माने इसको राजतंत्र कहा जाएगा। जो लोग बने हुए हैं 25-30 साल से बने हुए, 20 साल तो 20-25 हो गया, एकदम चेंज नहीं हो रहा है। और इसमें जो लोग बने हुए हैं वो भी काम करना नहीं चाहते हैं, ढंग से काम नहीं हो रहा है, डिस्पोजल नहीं हो रहा है। सब लोग केयरलेस, इसको हम लोग केयरलेस कहते हैं। कोर्ट भी इंटरेस्टेड नहीं रहती है, जो हो रहा है सो हो रहा है। तो नए लोगों को तो एकदम बिल्कुल मिलनी चाहिए मौका, जो कि एकदम लापरवाही बरती जा रही है। इसमें बिहार सरकार एकदम पंगु बना हुआ है, कभी किसी तरह का कोई ध्यान उस पर नहीं है कि आगे लोगों को मौका क्या दिया जाए, गरीब का काम कैसे निष्पादन हो, लोगों को कैसे माने सही न्याय मिले। तो एकदम समझिए कि बिल्कुल निरंकुश कहा जाएगा, बिल्कुल निरंकुश कहा जाएगा। निरंकुशता एकदम छाई हुई है। इसलिए इसमें इमीडिएट चाहिए बिहार सरकार थोड़ा सा जागरूक हो और जागरूक होकर इसमें पहल करे। और हमारे मेन तो सरकार का ही है, सरकार के यहाँ से पहल होता है। और ऐसा ही नहीं है, ये तो मैंने चर्चा करने में शर्मनाक लगता है कि 3 बार 4 बार एप्लीकेशन पड़ा, 3-4 बार अप्लाई हुआ है। लोग कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जिससे लगता है कि एकदम निरीह एकदम है, एकदम पंगु बना हुआ है। और सब बेचारे लोग अप्लाई करते, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ। एज ए प्रेसिडेंट के नाते मैं भी शर्मिंदा हूँ कि सब से पूछते हैं, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है कि मैं अगला को क्या जवाब दूँ। चूँकि भैया क्या हमकी बाबू कोई पता नहीं हुआ, वो अप्लाई तो कि भैया 3 बार तो ऐसा हो गया पिछले 20 साल से 25 साल से हम लोग देख रहे हैं। तब क्या करोगे बाबू, हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है। हमारे पास कोई पावर है तब तो फिर हम तो कोशिश करेंगे, फिर अगले को कहेंगे। भाई न्यायिक जहाँ तक बात है तो फिर जुडिशरी की बात आती है तो मैं एडवोकेट जनरल से भी निवेदन करूँगा कि भाई जो एप्लीकेशन वाला पड़ा है इस पर कृपया किया जाए और कलीग लोगों को, सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इसको नया पुराना किया जाए, मौका दिया जाए। अगर आप इन लोग को मौका देते हैं, इन लोग का काम अगर निष्पादन सही ढंग से नहीं करते हैं, सही लोग नहीं आते हैं, तो फिर आप पैनल को फिर चेंज कीजिएगा, फिर पुरानी को लाइएगा, नए को लाइएगा। लेकिन काम सही होना चाहिए, जो कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा है और बिल्कुल न्यायपालिका शिथिल पड़ी हुई है। और इसमें गरीब लोग मारा जा रहा है, न्याय बिना लोग तरस रहा है, किसी को कहीं सफलता नहीं मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपने कहा कि काफ़ी पुराना हो गया, इसलिए जो है सक्सेस जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है। तो लोग पुराने हो गए हैं, लेकिन जो प्रोविज़न्स है, फंक्शनिंग का जो प्रोविज़न्स है वो तो इंटैक्ट है, वो तो बिल्कुल इफेक्टिव है। तो उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, तो ये तो पंगु जैसा पढ़ाई हुआ है, प्रक्रिया में लोग ला देते हैं, एप्लीकेशन डलवा लेते हैं और फिर पुनः ठंडा अवस्था में पड़ जाता है। तो इसके लिए 100% बिहार सरकार दोषी है, 100% बिहार सरकार दोषी है। अगर बिहार सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कानून मंत्री जी हैं, अगर हमारे वो लोग को जो संभव है, या बिहार सरकार का क्षेत्र है, हमारे न्यायविद जैसे एडवोकेट जनरल हैं और पदाधिकारी हैं, फुली पावर दें और एक टाइम बाउंड कर दें कि भाई इतना दिन के अंदर में लोगों को करके नए लोगों को बहाल कीजिए, इसकी कॉपी हम लोगों को दीजिए और नए लोग कार्यान्वयन करें, काम करें। जी सर, कह रहे कि नए लोगों को अवसर नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप डायरेक्ट किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2004 में अभी जो पैनल चल रहा है वो 2004 में बना था, जब लालू जी उस समय मुख्यमंत्री थे। और उस समय सौभाग्य कहिए या जो कहिए, मैं ही जनरल सेक्रेटरी भी था और मेरे ही रिकमेंडेशन से वो गया था। सबका नाम पहले
जनरल सेक्रेटरी से जाता था डीसी जज को, और डीसी जज से डीएम को, ऐसे प्रोसेस था। सीआरपीसी में यही प्रावधान था, तो उसके तहत इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। अब तो ऐसा हो गया है कि सरकारी नौकरी भी अगर रहती तो इतना दिन लंबा नहीं चलता जितना इन लोगों का 3 साल का टेन्योर है। 3 साल के बाद उसमें कुछ ना कुछ सुधार आना चाहिए, लेकिन ये लोग तो 20 साल से ऊपर से रह रहे हैं। और कुछ लोग तो जो है सो शायद आजीवन है। जैसे एक्साइज में हैदर साहब हैं, वो तो हम 1980 में जब यहाँ वकालत शुरू किए थे उसी समय से उनको देख रहे हैं कि वो एक्साइज के स्पेशल पीपी हैं। तो इस तरह से जो हमारे जीपी साहब हैं उनको लगता है कि खानदानी हो गया है। माने कोई सरकार आवे जीपी वही रहेंगे। एडिशनल पीपी का हाल तो इतना बुरा है कि बहुत से तो लोग मर भी गए जो एडिशनल पीपी थे, उसके चलते भी स्थान रिक्त हो गया। और बहुत से लोग जो हैं सो काम करने के लायक नहीं हैं, इतने बुजुर्ग हो गए हैं, इतने बड़े बूढ़े हो गए हैं। और बाकी लोग जो हैं इतना अभ्यस्त हो गए हैं कि आप पता लगाइएगा, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कोर्ट ऐसा है जहां स्पेशल पीपी बिना पैसा के किसी को सुनता ही नहीं है। बिना पैसा लिए हुए ना गवाही कराएगा, ना बेल में बहस करेगा, ना कुछ करेगा। वो नाम केवल मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उस आदमी को यहाँ सिविल कोर्ट के एक एक बच्चा जो भी वकील हैं यहाँ जानते हैं कितना वो किस तरह से, और वो मिसबिहेव भी करता है। पैसा अगर नहीं दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। इसके पहले भी हुआ था, 84-85 पेज का जजमेंट हमारे एडिशनल डिसीजन लिखे थे यहाँ के जो पीपी थे उनके खिलाफ, बिना पैसा के गवाही नहीं कराते थे। तो इस तरह से ये व्यवस्था जो है इसको बदलना चाहिए, और इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, जिनके पास अभी का फिलहाल का जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि 3-4 बार मैंने बराबर नीतीश जी के समय में 3-4 बार एप्लीकेशन लिया गया, सब भर के लोग दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब ठंडावस्था में चला जाता है। इस बार भी करीब 4-5 महीना हो गया और लिया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएम साहब के यहाँ पेंडिंग है, डीएम साहब क्या कर रहे हैं उस पर, उसी पर सोए हुए हैं कि क्या कर रहे हैं। उनको कम से कम समझना चाहिए कि इस तरह की अराजकता की स्थिति जब यहाँ है, ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो बिना पैसा के काम नहीं करते हैं। पॉक्सो में है, SC ST में है, अब तो हम बताए माने SPC भी बता रहे हैं। तो ये लोग जो है बिना पैसा के किसी का नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि उनको जो बनाने वाला था उस समय मंत्री उसका भी आदमी आ लगा कि हम किसी को नहीं जानते हैं, पैसा दो पहले। तो इस तरह की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति कब तक चलेगी? इसलिए हम तो ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि सरकार इस पर ध्यान दें और डीएम साहब को आदेश दें कि जल्द से जल्द उसका निष्पादन करें। और डीएम साहब के बाद डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो हैं उनसे रिकमेंडेशन जो मांगा जाएगा वो भी जल्द से जल्द उसको करें, ताकि सारी व्यवस्था सुधर सके, भ्रष्टाचार बंद हो सके और यहाँ पर सही में न्याय मिल सके गरीबों को। क्योंकि सब SC ST में तो गरीबे लोग आया करता है, पॉक्सो में वैसा ही लोग आता है। अब उससे बिना पैसा के आप 4,000, 5,000, 2,000 लीजिएगा तो गवाही कराइएगा एकदम खुलेआम। तो इस तरह से कम ये सुधार करने का दायित्व जो है वो तो हमारे ऊपर जो है सरकार है या जो डीएम साहब हैं इन सबको चाहिए। सर, आप एसोसिएशन के इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं और इतनी अनार्की है यहाँ पर, तो आपके स्तर से क्या किया गया है और क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है? PIL वगैरह दायर किया गया है या फिर ऐसी कोई योजना है? देखिए, मैं यहाँ महासचिव के पद पर चौथी बार मैं चुनाव होकर के आया हूँ, चुन करके आया हूँ चौथी बार। और मैं अपने स्तर से आप पता लगाइएगा, यहाँ पर हमने माइक लगा करके, और उस समय माइक लगा करके हमने नारा लगवाया था और विरोध किया था कि भ्रष्ट पीपी इस्तीफा दो, और ये सारी बातें उस समय भी हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद तो खैर उनको तो हटाया गया, लेकिन बाकी लोग जो हैं अभी भी पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं।
तो हम तो अपने स्तर से जो हमारा पावर है उतना तो हम तो मन से लगा के कुछ कर सकते हैं। हम तो सरकार में कुछ बोल नहीं सकते हैं, जज साहब को बोल नहीं सकते हैं, डीएम साहब को बोल नहीं सकते हैं। आपके माध्यम से हम उन लोगों को बोल रहे हैं कि आप ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप तुरंत या तो अपने से आप एक आध बार पता लगा लीजिए SC ST में क्या होता है, पॉक्सो में क्या होता है, बिना पैसा के कोई काम होता है क्या। अच्छा, इन अपॉइंटमेंट में हिंड्रेंस क्या है? क्या जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो रिवाइज किया गया है, इस वजह से जो है ये रुका हुआ है, या फिर कोई और वजह है? ये मतलब नहीं, हिंड्रेंस तो हमको यही लगता है कि जो अभी वर्तमान में लोग हैं वो किसी न किसी तरह से अपना प्रभाव, चाहे जहाँ लॉ डिपार्टमेंट में हो या जहाँ हो, अब जहाँ भी करते हैं वो लोग प्रभाव दिखा करके ये सारा प्रोसेस रुकवा देते हैं। सरकार तो चाहती है कि हाँ हो, नहीं, ऐसा कहा जा रहा हमारे है कि एडवोकेट जनरल भी चाहते हैं कि हो, लेकिन ये लोग जो है जैसे डीएम साहब से कुछ इन्फ्लुएंस करके, कुछ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज साहब को गुमराह करके इस तरह से इसको प्रोसेस को ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि न्यू सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत कम्बरसम है, कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से जो है उसको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। उसको बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसमें कम से कम अच्छे से अच्छे लोग आएंगे। ये प्रोसेस के लिए मैं अपने माननीय एडवोकेट जनरल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोसेस अपनाया कि इसमें छन करके अच्छे लोग आए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि पटना में जो फूड एडमिनिस्ट्रेशन का जो माने स्पेशल पीपी है, अभी तक जितना केसेज हुआ एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ, डिस्पोजल और वो केवल कैसे तो उसका एक्यूटल होता है, अब वो बतावेंगे। हम लोगों को तो यही लगता है गड़बड़ हो रहा है, और उनको क्या नॉलेज है ये भी आप किसी से पता लगा सकते हैं। हमको तो लगता है शायद एक आध को बेल पिटिशन नहीं ड्राफ्ट कर सकते और वो स्पेशल पीपी बनेंगे। तो ये सारी बातें हैं, ये सब को तो देखना होगा।